मानसून की झमाझम बारिश के बाद जयपुर के हालात बिगड़ने लगे हैं क्योंकि जगह जगह पानी भर चुका है। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह गाड़ियां तक बंद हो गई। इंच तक पानी बरसने के बाद सड़कों पर इसका बहाव इतना तेज था कि लोगों को इसने जबरदस्ती किसी वाटर पार्क की तरह स्लाइड करवा दी। लेकिन ये खेल नहीं था, क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि पानी की रफ्तार क्या रही होगी जो ये शख्स बहता हुआ नीचे की तरफ आए। हालांकि गनीमत रही कि कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और पानी की तेज धारा से बाहर निकाल लिया। पानी ने महज इस शख्स को ही परेशान नहीं किया, बल्कि एक और शख्स तेजी से नीचे सरकता हुआ आ गया। हालांकि इस शख्स को भी 3-4 लोगों ने पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये पानी के बीचों बीच था और तेजी से नीचे की ओर बहता जा रहा था। हालांकि सूझबूझ से लोगों ने इस शख्स को भी बहने से बचा लिया और हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच लिया। बारिश के बीच ऐसा लगा जैसे सड़कों पर उत्तराखंड जैसी नदियां बहने लगी, वो भी शोर करती हुई तेज धारा के साथ। ये एमडी रोड का नजारा है, देखकर आपको यकीन नहीं होगा। बल खाता इठलाता पानी इतना तेज है जिससे हर कोई डरा हुआ है। जोरदार बारिश में इस तूफानी पानी को देखिए, कैसे ये दरिया अपने साथ मिट्टी को सरपट बहाए लिए जा रहा है कि जैसे शहर की सारी गंदगी इस पानी में है। लेकिन नजारा बेहद डरावना है क्योंकि एक चूक से किसी की भी जान पर बन आएगी। इतना ही नहीं, जयपुर की सड़कों और गलियों में 3-3 फीट पानी भर गया, जिसमें कई वाहन फंस गए। इस बाइक वाले को ही देख लीजिए, कैसे कमर तक भरे पानी में वो अपनी बाइक बंद होने पर उसे खींचकर पानी के बीच से निकालने की कोशिश में है। यूं तो जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन जयपुर में गुरुवार रात 3 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो दूसरे दिन दोपहर तक जारी रहा और मूसलाधार बारिश ने बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि 1981 के बाद शहर में पहली बार इतनी बारिश हुई है, क्योंकि शहर की कोई सड़क और कोई गली ऐसी नहीं बची है जहां पानी ना बह रहा हो। शहर के परकोटे में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। निचले इलाके में बस्तियां पूरी तरह से डूब गई हैं। वहीं शहर के पौष इलाके भी पानी के बहाव की चपेट में हैं। शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में पानी इस कदर भरा है कि वहां खड़ी सभी कारें पानी में पूरी तरह से डूब गईं। ऐसा ही नजारा स्टैचू सर्कल पर भी देखने को मिला, जहां पानी में सब कुछ डूब गया, लिहाजा जो जहां था वहीं खड़ा दिखाई दिया। और यहाँ पर बाढ़ के हालात हो रहे हैं। यहाँ पर एक कार, मोटरसाइकिलें और ई रिक्शा बह गए हैं। वहीं जल महल में भराव की वजह से वहां के मोरी को खोल दिया गया। इसके चलते पानी जयसिंहपुरा खोर की बस्ती में घुस गया। तेज बारिश के बीच होटल फेयरमाउंट से कांग्रेस विधायकों को लेकर विधानसभा आ रही 2 बसें भी पानी में फंस गईं। विधायकों की ये बसें जोरावर सिंह गेट में पानी में ऐसी फंसी कि बाद में बस को निकालने के लिए वहां खासी मशक्कत करनी पड़ गई। हालांकि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बसों को वहां से निकाल लिया गया। इस वोल्वो बस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत वगैरह उनके सारे विधायक हैं और वो खुद भी बैठे हुए हैं, उनकी कारें भी हैं और सब फंसे हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 3 जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट और 23 जिलों में भारी बरसात का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 17 अगस्त तक भारी बारिश की बात कही है। उधर कानपुर में हुई भारी बारिश से शहर के कई इलाके पानी से लबालब भर गए। हालात ऐसे हो गए कि मेयर प्रमिला पांडे को शहर का मुआयना करने के लिए ट्रैक्टर से निकलना पड़ा। के ग्वालटोली में रोड पर खड़ी कारें पूरी की पूरी पानी में डूब गईं और कार सवार लोग पानी से घिर गए। इस दौरान 5 लोगों ने कार को ढकेलकर पानी के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। हालांकि इनकी मदद के लिए 3 और लोगों को बुलाया गया, लेकिन सारे लोग कार को निकालने में कामयाब नहीं हो पाए और हार कर वहां से थोड़ी देर के लिए चले गए। हालांकि कुछ देर बाद फिर इन लोगों ने हिम्मत की और कार को वहां से निकालना चाहा, लेकिन इस बार भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था और लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लोग कार को हिला तक नहीं पाए। उधर बारिश में डूबे शहर का हाल देखने कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे भी निकली, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उन्हें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब सड़कें पानी से लबालब भरी हैं तो ट्रैक्टर के अलावा और किसी गाड़ी के जरिए पानी में उतरना हादसे को न्योता देने जैसा था। हालांकि कई जगह मेयर को शहर के कारोबारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकानों के भीतर पानी घुस जाने को लेकर व्यापारियों का खासा नुकसान हुआ। हालांकि बाद में मेयर की सफाई भी सामने आई। मैं जल निगम के जो AK सिंह चीफ इंजीनियर साहब, इनसे हमने कहा था कि बरसात तक जो आपने गेट लगाया है वो सब गेट खोल दीजिए, जो शीशा डाला
किया, लेकिन हमें नहीं लगता कि 3 बजे जब इतनी तगड़ी बरसात हुई तो ये उसको गेट खोलने के लिए गए। इन्हों लोगों ने जब गेट खोला तब देखिए पानी चला गया। तो कहीं न कहीं तो लापरवाही है इनके खिलाफ हम हर जगह, और हम अपने यहाँ भी हमने इन लोगों से कहा था जितने हमारे क्या कहते हैं कि वो छोटे छोटे क्या कहते हैं कि नाले थे या चेम्बर, छोटा चेम्बर था, उसको ही साफ करा दीजिए तो आधी प्रॉब्लम हो जाए। आज मैं सबकी बुला करके सबसे मैं एक बार बात करूंगी किस तरीके से इससे निजात पाए। खैर, कानपुर के मेयर कुछ भी दावा कर लें, लेकिन कानपुर की हालत थोड़ी सी बारिश में हर साल ऐसे ही दिखाई देती है, क्योंकि अगर नाले की सफाई तक नहीं होगी तो ये नौबत तो आएगी ही। और उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद पानी के साथ आए मलबे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि कैसे गाड़ियां छतों तक, ऊपर तक मिट्टी में दबी हुई हैं। इनमें ऑटो, बाइकें, ई रिक्शा सभी मिट्टी में दबे देखे गए। जैसे ऐसा लगा जैसे गाड़ियों का एक कब्रिस्तान हो, क्योंकि सैलाब ऐसा आया कि बहुत कुछ अपने साथ बहा ले गया। लेकिन उसके बाद तस्वीरें हैरान करने वाली थी, क्योंकि राजस्थान में पानी के साथ बहती हुई रेत और मिट्टी ने ऐसा मंजर यहाँ पर पैदा कर दिया। इसके बाद फावड़े लेकर लोग मिट्टी काटते दिखे, लेकिन मिट्टी की परत फावड़े से कटने वाली नहीं थी, क्योंकि मिट्टी ने अपने नीचे खड़े ऑटो, बाइकें, साइकिलें और न जाने कितने वाहन दबा रखे थे। और ये नज़ारा इन कीचड़ वाली नदी की वजह से बना। इसे नज़ारा कहते हुए भी हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये एक दुखद तस्वीर कही जा सकती है, जहाँ पर इस हद तक पानी आ जाता है जो निकल नहीं पाता, जिससे कि गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें ही इसके अंदर, इसकी गाद में दब कर रह जाते हैं। मानसून की पहली झमाझम बारिश के बाद जयपुर के हालात बिगड़े और ज़ोरदार बारिश में इस तूफानी पानी का यहाँ पर हालात